क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक ही होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आप कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा और वो टॉपिक्स सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से है। और ये टॉपिक्स डिस्कस करने का मकसद, हर चीज़ के पीछे एक मकसद, ठीक है ना, ये होता है। और ये मकसद ये है कि मैंने कुछ टॉपिक्स सर्च किए थे यूट्यूब पे, तो वो टॉपिक्स मुझे नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यार ये मैं कुछ सर्च कर लूँ और इनको समझूँ और मैं वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पे, ताकि दूसरे लोगों को मदद मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दुनिया तो ऐसे ही आगे बढ़ती है, ताकि हम एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा कि सोशियोलॉजी असल में होती क्या है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी को उर्दू में इमरानियात कहा जाता है। आप कोशिश करें कि चीज़ों को उर्दू में समझने की कोशिश किया जाए। इमरानियात, सोशियोलॉजी उर्दू में हम इसको कहेंगे इंसानी माशरे की तहकीक व तरक्की पर मुबनी जो इल्म होता है उसको हम इमरानियात कहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो पढ़ाई की जाती है इंसान की तरक्की, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और जो सोसाइटी होती है इंसान का, यानी कि जो सोसाइटी होती है उसका खद्दोखाल, एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि इंसान जो मुआशरा होता है उसमें काम कैसे करता है, एक दूसरे की मदद कैसे करता है, रिश्ते कैसे होते हैं, शादी कैसी होती है, मोहब्बत कैसी होती है, नफरत कैसे होती है, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग कैसे, ठीक है ना। सोसाइटी के ज़रिए से हम लोगों को समझते हैं और सोसाइटी इंसान को समझने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। और ये सोशियस जो ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है ना, सोशियस SOEI, ठीक है ना, इसका मतलब कंपेनियन साथी, ठीक है ना, लोग ही से मिल के कंपेनियन साथी, जब यानी कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो सोसाइटी बनती है। लोगों मीनिंग स्टडी करना, तहकीक करना, किसी के बारे में जानना, जांच पड़ताल करना, उसको स्टडी करना, टू इन्वेस्टिगेट, जो भी आप कह सकते हो। तो हम यानी कि अगर हम यानी कि सोशियोलॉजी अगर हम डिफिनेशन करें तो यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड ए सोशियोलॉजी। इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर दे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और अब एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम नए ये चैनल बना रहे हैं तो आप लोग आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और हम एक दूसरे को ग्रो करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसके बाद में आप लोग एक और टर्म है सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी कहा जाता है मुआशरा। सोसाइटी वैसे क्या होती है? सोसाइटी होती है कम्बिनेशन ऑफ पीपल, ठीक है ना। सोसाइटी रिफर्स, यानी कि ये बताता है ग्रुप, एक ग्रो को ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के ग्रो को जो एक यानी कि एक खास शक्ल में, यानी कि एक खास यानी कि जगह में रहते हैं, ठीक है, यानी कि मिल के रहते हैं, एंड शेयर अ वे ऑफ लाइफ, और वो एक दूसरे को यानी कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके एक दूसरे से शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान गरीब है, वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकता है तो हम उसको मदद करते हैं। इस्लामी माशरे में हम उसको ज़कात देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ सर्वाइव करे, ठीक है नहीं। तो हम इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो इमरानियाती जो नज़रिया है ये असल में क्या होता है, ठीक है ना। इमरानियाती नज़रिया, ठीक है ना, यानी कि जो सोसाइटी को, किसी भी माशरे को, यानी कि ये जो इमरानियात की मदद से, इमरानियात यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके नज़रिए से हम जब किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है नहीं। उसको क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है नहीं। तो फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें, तीन चीज़ें, ठीक है नहीं, यानी कि मैं आपको समझूंगा, यानी कि तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सोशियोलॉजी, सोसाइटी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है नहीं, आप इन लोगों को समझ गए होंगे। और आप लोग अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा आप फिर भी पूछें। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहूँगा कि ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन मुआशरती इस्तेकाम, यानी कि मुआशरती इस्तेकाम का मतलब है कि यानी कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रही है, अमन ख़त्म हो रहा है। अमन ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि माशरे में नाइंसाफ़ी होती है। ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि माशरे में नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी किस तरह हो रही है? अनइक्वल, यानी कि गैर मुसावी डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीमकार हो रही है। वेल, लाजमी बात है, आप हमारे मुल्क का ही मिसाल ले ले। दौलत एक के पास बहुत ज़्यादा है, एक के पास कम है। एक इंसान रोटी के नवाले के लिए तरस है, दूसरा इंसान मिनरल वाटर, उसके कुत्ते को भी अच्छा कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके कुत्ते को जो रोटी मैसर है वो हम गरीब को मैसर दें, तो ये क्या है? अनइक्वल पावर। और पावर एक आदमी के पास है। हम देखते आ रहे हैं 1947 से आज 2021 तक कुछ लोग हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हमने कुछ पार्टियां देखी हैं, वो ये राज कर रहे हैं और वो अभी भी कर रहे हैं और अभी भी, ठीक है ना। तो वही लोग क्या कर रहे हैं? ये पावर के लिए भी लड़ रहे हैं। प्रेस्टीज, एक इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है और हम देख रहे हैं कि वडेरा एक आता है रोड पे और वो किसी की मुंह पे यानी कि चप्पल रखा हुआ, यानी कि हम भीख मांगते हैं और कुछ लोग किसी उनकी तरफ हम आंख उठा के देख भी नहीं सकते। रिसोर्सेज, वसाइल, ठीक है ना। एक इंसान के पास बहुत कुछ है, एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है। एन इन्फ्लुएंस और असर, बड़े लोगों का असर होता है छोटे लोगों को कोई, ठीक है ना। जूता भी
नहीं समझते अमंग द वर्ल्ड दुनिया में, ठीक है ना। और जो बड़े लोग हो गए उनका असर रसूख होता है, छोटे लोगों का कोई असर रसूख नहीं होता है। को ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये कुछ चीज़ें थे मैं ना मानना चाहता था। तो आप इनको समझे, आगे बढ़े, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। और आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नया चैनल बनाएं, इंशाल्लाह आप हमें मोटिवेट करें, हम और भी आप लोगों के वीडियोस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।